हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है तितलियों की रानी। कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत पुराना ग्रह था। उस ग्रह पर बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सी शैतानी ताकतें रहती थीं। उसी जंगल के बीच में तितलियों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। ये तितलियां सामान्य तितलियों से बहुत बड़ी बड़ी थीं। पूरे जंगल पर इन तितलियों का राज चलता था। तितलियों की एक रानी थी जिसका नाम ज़हरा था। ज़हरा की बहुत सी सहेलियां थीं। एक रात ज़हरा तितली अपनी सहेलियों के साथ जंगल में घूम रही होती है। तभी ज़हरा तितली की एक सहेली फूल पर जाकर बैठ जाती है। तितली जैसे ही फूल पर बैठती है वह गायब हो जाती है। ये देखकर ज़हरा काफ़ी डर जाती है और वह अपनी सहेली को ढूंढने लगती है, पर उसे वह कहीं नहीं मिलती। अब ज़हरा अपनी बाकी बची सहेलियों के साथ वापस अपने घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में बहुत से वही फूल दिखाई देते हैं जिनके ऊपर बैठने से उसकी सहेली गायब हो गई थी। ज़हरा अपनी एक सहेली को उस फूल पर बैठने का कहती है, लेकिन उसकी कोई भी सहेली उस फूल पर बैठना नहीं चाह रही थी। लेकिन वह रानी थी, इसलिए उसकी बात उनकी सहेली को माननी पड़ती है और एक सहेली उस फूल पर जाकर बैठ जाती है। जैसे ही तितली फूल पर बैठती है, फूल आसमान में जाने लगता है। ज़हरा और उसकी सहेलियां उस फूल का पीछा करने लगती हैं। वह फूल एक पुराने पहाड़ के पास आकर वहां बनी गुफा में चला जाता है। ज़हरा और उसकी सहेलियां भी उस गुफा में आ जाती हैं और चुपके से देखने लगती हैं। वे देखती हैं कि वहां एक गिरगिट है जो बहुत बड़ा था। वह तितलियों को खा रहा था, जिससे उसकी ताकत और बढ़ रही थी। ज़हरा की दोनों सहेलियों को उस गिरगिट ने जंजीर से पकड़ लिया था और उसे जंजीर को एक पत्थर से बांध दिया था। ये देखकर ज़हरा तितली अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। उस गिरगिट पर अपनी सहेलियों के साथ मिलकर हमला कर देती है, लेकिन वह गिरगिट बहुत शक्तिशाली था। ज़हरा और ज़हरा की सहेलियां मिलकर उस गिरगिट को घायल कर देती हैं। गिरगिट जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता। तितलियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। यह देखकर गिरगिट घबरा जाता है और तेजी से भागकर गुफा के बाहर आ जाता है, जहां पर वह एक पहाड़ पर आकर अपने आप को पहाड़ के रंग का कर लेता है। तितलियां जब गुफा से बाहर आती हैं तो उन्हें गिरगिट नहीं दिखाई देता, तो तितलियां अपने घर आ जाती हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिससे जंगल के पेड़ उखड़ने लगते हैं। तितलियों के घर टूटने लगते हैं। ज़हरा तितली आसमान में उड़कर देखती है कि ये तूफान अचानक कहाँ से आया। वह देखती है कि बहुत सारे बड़े बड़े गिरगिट मिलकर पेड़ उखाड़ रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। दरअसल तूफान नहीं आया था, बल्कि गिरगिटों ने तितलियों पर हमला कर दिया था और वे उनके जंगल को तबाह कर रहे थे। ये देखकर ज़हरा तितली अपनी सेना को तैयार करती है और गिरगिटों से लड़ने लगती है। इस लड़ाई में बहुत सी तितलियां मारी जाती हैं। इस गिरगिटों का लीडर वही गिरगिट था जो बचकर भाग गया था। वह उस गिरगिट से लड़ने लगती है, लेकिन गिरगिट उसे पूरी तरह घायल कर देता है। तभी ज़हरा तितली एक योजना बनाती है और वहां से भागने लगती है। गिरगिट भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। ज़हरा तितली एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और वहां आकर रुक जाती है। गिरगिट बहुत तेजी से उसे मारने के लिए आ रहा होता है। गिरगिट जैसे ही ज़हरा तितली के पास आता है, वह पहाड़ से उड़ जाती है, लेकिन गिरगिट पहाड़ से नीचे खाई में गिर जाता है और मारा जाता है, क्योंकि गिरगिट को उड़ना नहीं आता था। इस तरह से ज़हरा तितली ने उस गिरगिट को मार दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।